नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बौद्ध धर्म से। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार पिछली वीडियो देखो, उसमें जितनी चीज़ें दी गई हैं उन्हें पढ़ना, उसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज होगी अपना उसे करते रहना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। पूरी वीडियो लूसेंट वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर। तो शुरू कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। पहला पॉइंट दिया गया है बौद्ध धर्म के बारे में, तो आप एक चीज़ याद रखना, बौद्ध धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। बौद्ध का ज्ञान एक पर्यायवाची है, इसका याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई? बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई? तो कहना बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। इसी समय से बौद्ध धर्म की स्थापना मानी गई। बौद्ध संवत की बात कर लेते हैं। बौद्ध संवत कब था? तो कहना 544 ईसा पूर्व। बौद्ध संवत की क्या डेट है? 544 ईसा पूर्व। उसके बाद जो आपको याद रखना कि बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों की गई थी, तो कहना समाज की भलाई के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। लेकिन सर्वाधिक बल या सर्वाधिक जोर किस पर दिया गया था बौद्ध धर्म में? तो बताना, महिला प्लस शूद्र पर। बौद्ध धर्म में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? महिला और शूद्र पर दिया गया है। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपना जो दिया गया पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट से पहले एक बार ये देख लेते हैं गौतम बुद्ध के जो आपके प्रतीक दिए गए हैं। गौतम बुद्ध से क्या क्या चीजें प्रतीक के रूप में मानी गई है। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं साठ। गृह त्याग का क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम याद रखना, कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक, जो इनके गृह त्याग का प्रतीक भी है। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल का वृक्ष, जिसे क्या बोला गया है? बोधि वृक्ष बोला गया है। प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या था? चक्र, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया है। उसके बाद निर्वाण का प्रतीक क्या है आपका? पद चिन्ह। और स्तूप का प्रतीक क्या है आपका? मृत्यु का प्रतीक क्या है आपका? स्तूप। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें दिया नहीं गया है, तो एक चीज और याद रखना, इनकी गर्भ अवस्था का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध की गर्भ अवस्था का प्रतीक है आपका हाथी। चीजें क्लियर है। इसके बाद एक और याद रखना, ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में समृद्धि का प्रतीक क्या है? तो बौद्ध धर्म में समृद्धि का प्रतीक है आपका शेर। समृद्धि का प्रतीक क्या है? शेर है। तो ये अपना प्रतीक थे। अब देख लेते हैं जो दिया गया है। देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम है एडविन अर्नोल्ड। नाम याद रहेगा, नाम याद रखना, एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड नामक व्यक्ति थे जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? लाइट ऑफ एशिया। इसी में क्या बोला गया है गौतम बुद्ध को? एशिया की ज्योति। पुस्तक के नाम से लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति बोला गया है। अगर बात कर लेते हैं, बोला जाए एशिया का तूफान किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर है, याद रखना। ठीक है, जो भी चीजें आप किताब लेके बैठना, जो चीजें नहीं है, जो इसमें नहीं लिखी गई हैं, बोली जा रही है, उन्हें आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। एक बार तो मैं आपसे कई बार बता चुका हूं कि लूसेंट की एक एक पॉइंट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। सही, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो जन्म कहाँ हुआ था, तो बताना लुम्बिनी। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। पिताजी का नाम शुद्धोधन। किस कुल के थे? तो ये याद रखना, पूछा गया है, शाक्य कुल के थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन बाद या 7वें दिन हो गई थी। इसी कारण जो दिया करते देखते हैं, 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन बाद हो गई थी या 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया है। अर्थात गौतम बुद्ध का लालन पालन या बचपन में जो परवरिश की गई है, किसके द्वारा की गई है? प्रजापति गौतमी द्वारा की गई है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है इनसे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि
बौद्ध धर्म की मीटिंग या बौद्ध धर्म की समिति में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये याद रखना, प्रजापति गौतमी थी। कौन सी समिति में भाग लिया था? तो दूसरी समिति में। बौद्ध धर्म की दूसरी समिति में भाग लेने वाली जो पहली महिला है उनका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी है। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। इनके बचपन का नाम सभी को पता है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके बेटे का या पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल है। ये चीजें याद रखना, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम और जिनसे विवाह हुआ था उनका नाम, दोनों का नाम याद रखना। अब देखते हैं, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्य दिखाई पड़ते हैं। कितने? 4 दृश्य हैं, ये आपको याद रखना है। 4 दृश्य क्रम से देखने को मिले हैं, क्रम से ही पूछा जाता है। सबसे पहले क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, एक सब, उसके बाद एक सन्यासी। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो दृश्य देखा था तो उस दृश्य के रूप में सबसे पहले क्या देखा था? कहना बूढ़ा व्यक्ति, और अंतिम रूप में क्या देखा था? एक सन्यासी। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महावीर निष्क्रमण कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट आएंगे बौद्ध धर्म में जो आपको याद रखना है कि महावीर निष्क्रमण क्या है? तो कहना गृह त्याग का क्या माना गया? महावीर निष्क्रमण। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो चीजें दी गई हैं। कितने वर्ष की अवस्था में घर त्यागा? तो कहना 29। क्या बोला गया बौद्ध धर्म में? महावीर निष्क्रमण बोला गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलारकाराम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे जिन्होंने शून्य का ज्ञान दिया था या शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। हाँ सही है। अलार का नाम थे, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार का सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे जिन्हें शून्य का ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल क्लियर है, याद रखना। अलाम का नाम से किसका ज्ञान प्राप्त किया? तो कहना सांख्य दर्शन का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रगाराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी और इनसे आपका योग का ज्ञान किया था। तो गौतम बुद्ध के कितने गुरु हैं? तो 2 गुरु हैं। दोनों गुरु के नाम याद रखना और दोनों गुरु से जो शिक्षा ली गई है उसे भी याद रखना। अलार कलाम से क्या लिया है? सांख्य दर्शन की शिक्षा। अगर बोला जाए रुद्रकाराम पुत्र से क्या लिया है? तो कहना योग की शिक्षा। दोनों गुरु और दोनों गुरु से जो शिक्षा प्राप्त की गई है उन दोनों को याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। उरुबेला में सिद्धार्थ को कोंडियन, बप्पा, भादिया और महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साध्य मिले। 5 साध्यों का नाम याद रखना, ऑप्शन के साथ दिए जाते हैं। पहला क्या था आपका? कोंडियन, दूसरा बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। कितने साध्य मिले थे? 5 साध्य मिले थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो तपस्या की गई है कितने वर्षों की गई है? 6 वर्ष की। कब से शुरू की थी? 29। 6 वर्ष की तपस्या की तो कितनी के हो गए आपके? 35 वर्ष। तो ज्ञान प्राप्त कितने वर्ष की आयु में हुआ? कहना 35 वर्ष। एक तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूर्णिमा। अब याद रखना यहाँ से नदी क्या आपका? निरंजना नदी या फाल्गुन नदी, इसी का क्या नाम है आपका?
पुनपुन नदी, निरंजना नदी, फाल्गुन नदी, इसी का नाम है पुनपुन नदी। और ये तीनों ही नदी एक ही है। इनका अगर पूछा जाए कि ये किसकी सहायक नदी है तो कहना गंगा की सहायक नदी है। निरंजना नदी, फाल्गुन या पुनपुन नदी किसकी सहायक है? आपकी गंगा की सहायक नदी है। इतनी चीजें हैं, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट वृक्ष पूछा जाता है, तो वृक्ष पीपल का वृक्ष, इसी कारण इसे बोध वृक्ष बोला गया है, के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी दिन से या इसी समय से अर्थात 35 वर्ष की आयु से गौतम बुद्ध का, देखो दे रखा हुआ इसमें, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है, एक तो जो वृक्ष है वो याद रखना, जो दिन है पूर्णिमा का, कितने वर्ष लगे थे तो 6 वर्ष, नदी कौन सी थी और वृक्ष कौन सा था, इतनी चीज हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो बोध गया है, जिस समय गौतम बुद्ध अपनी पूरी तपस्या कर लेते हैं तो उस जगह का नाम पड़ा है बोध गया, जबकि इस बोध गया का प्राचीन नाम क्या है तो उरुबेला। समझना, 35 वर्ष की आयु तक गौतम बुद्ध का नाम बुद्ध नहीं है। 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का नाम बुद्ध रखा गया है, और जहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस जगह का नाम बोध गया रखा गया, जबकि उसका प्राचीन नाम क्या था तो उरुबेला था। क्लियर है? चीज़ें याद रखना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा है उन्हें लिखते हुए चलना। अब देखो नेक्स्ट, इसमें जो दिया गया है, गौतम बुद्ध का नाम 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध का अन्य नाम है शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या है? शाक्य मुनि। इसके बाद तथागत, ये गौतम बुद्ध के नाम है, शाक्य मुनि, तथागत। उसके बाद मुनिंद्र, किसका नाम है? गौतम बुद्ध का। उसके बाद लोकजीत, ये सब किसके नाम है? शाक्य मुनि, तथागत, मुनिंद्र और लोकजीत किसके नाम है? सब नाम गौतम बुद्ध के नाम है। लेकिन कब से हैंगे तो कहना 35 वर्ष की आयु के बाद, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, जिस समय गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी तो एक स्त्री थी जो इन्हें खाना लाकर देती थी, उसका नाम पूछा गया है, उसका नाम याद रखना। मैं लिख देता हूं यहां पर, सुजाता। सुजाता पूछा जाता है कि क्या था तो बताना। जिस समय गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी तो इस महिला द्वारा खाना दिया जाता था। एक और आते हैं इनके सारथी चन्ना। गौतम बुद्ध के जीवन में चन्ना कौन थे तो कहना गौतम बुद्ध के जीवन में चन्ना इनके सारथी थे जो साथ थे, और खाना देने वाली का नाम सुजाता। उसके बाद नेक्स्ट, अगर पूछा जाए जब ज्ञान प्राप्त कर लेते तो इनके पहले शिष्य कौन बनते हैं तो आनंद पहले शिष्य थे। उसके बाद उपाली, ये भी शिष्य थे। ठीक है, अगर महिला का नाम आए तो आम्रपाली, ये कौन थी? इनकी शिष्या थी। तो आनंद, उपाली और आम्रपाली इनकी शिष्या थी। इतनी चीज क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखो यहां पे जो दिया गया है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। सही, देखो यहां पे क्या दिया, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो इनके उपदेश देने को क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था तो बोलना सारनाथ में। कितने ब्राह्मणों को दिया था तो बोलना 5 ब्राह्मणों को दिया था। और उससे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है कि ये सारनाथ या ऋषिपत्तनम, जो इसका प्राचीन नाम है, कौन सी नदी के किनारे है तो कहना गंगा नदी के किनारे। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया है कौन सी नदी के किनारे दिया था तो बताना गंगा नदी के किनारे दिया था। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, गौतम बुद्ध या बुद्ध ने अपने उपदेश कोमा जनसाधारण की भाषा क्या बनाई थी? आपकी पाली बनाई गई थी। तो गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी? पाली थी। बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। उसका देखो
बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जो वर्तमान में कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिए थे सर्वाधिक, तो वो श्रावस्ती ना देकर उत्तर प्रदेश देगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती, और श्रावस्ती नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश होगा। अगर बात कर लेते पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बताना सारनाथ। सही है, सर्वाधिक श्रावस्ती। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाले जो शासक हैं उसमें कौन है, पहले बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। उसके बाद बौद्ध धर्म का सबसे शक्तिशाली राजा, कैसा भूल सकते हैं हम, अशोक। उसके बाद नेक्स्ट कुषाण शासक कनिष्क, इसके समय से बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। उसके बाद पांचवी समिति कराने वाला हर्षवर्धन, या गौतम बुद्ध के समय, या गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म को मानने वाला जो अन्य राजा है उसका नाम क्या है आपका, अजात शत्रु। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो प्रमुख राजा है उनका नाम याद रखना, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, अजातशत्रु। ये बड़े बड़े राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को आगे चलाया। और अशोक के समय तो बौद्ध धर्म राजधर्म था और पाली पूरे राज्य की भाषा थी, अर्थात पूरे जो अशोक का प्रशासन था उसकी भाषा थी क्या, पाली। और किसके समय बौद्ध राजधर्म था, तो कहना अशोक के समय था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब देख लेते हैं आगे जो दिया गया। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व, जगह का नाम याद रखना, कुशीनारा या कुशीनगर, देवरिया अर्थात उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति चुंद द्वारा अपवित्र भोजन करने के बाद हो गई थी। बुद्ध को अपवित्र भोजन किसने दिया है, तो कहना चुंद ने। उसके बाद अगर पूछा जाए कि जिस समय ये अपना तपस्या करते थे या ज्ञान प्राप्त करते थे तो इन्हें खाना कौन देती थी, तो कहना सुजाता। तो दोनों का नाम याद रखना, अपवित्र भोजन जिसके द्वारा दिया गया है, करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में निर्वाण होता है, दीपक का बुझ जाना अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाना। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। कितने वर्ष की आयु में हुई, तो बताना 80 वर्ष की आयु में। उसके बाद नेक्स्ट इससे अलग जो है आपका देखते हैं नेक्स्ट, यहां तक चीजें क्लियर है। मल्लो, मल्ल राजा है ये, कभी लिखो मल्लो, पता नहीं क्या है। मल्लो ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया, अर्थात अंतिम संस्कार हुआ। तो गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किनके द्वारा किया गया था, तो कहना मल्ल द्वारा। अगर पूछा जाए जगह तो कुशीनारा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। चीजें क्लियर है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट, एक अनुश्रुति अफवाह के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को कितने 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ये मृत्यु का प्रतीक है, इसी वजह से स्तूप बोला गया है। बहुत प्रसिद्ध स्तूप है, सांची का स्तूप, धमे की स्तूप, भरूत स्तूप, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, बौद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के, इसका नाम याद रखना, कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है। क्लियर है। तो जो बौद्ध धर्म की जन्म और मृत्यु की तिथि का निर्धारण कहाँ से किया गया है, तो चीन का अभिलेख है। अभिलेख का नाम क्या, कैंटोन अभिलेख। यहाँ से इनकी जन्म और मृत्यु की तिथि का निर्धारण होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद जो पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, कहाँ से होता है, त्रिपिटक। अर्थात ये 3 है तो इसके आगे त्रि लिखा गया है, जबकि पीठक का अर्थ होता है टोकरी। क्या होता है पीठक का अर्थ, टोकरी। विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। पहला विनय पिटक,
उसके बाद सुत्त पिटक, उसके बाद अभिधम पिटक। तो बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं, क्या ना, 3 पिटक। पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। देखो तीनों पिटकों की भाषा क्या है, पाली है, गलत बात है। तीनों पिटकों की भाषा पाली नहीं है। ये जो पिटक है अभिधम पिटक, इसकी भाषा क्या है आपकी, संस्कृत है। तो क्या बौद्ध धर्म में संस्कृत को माना गया है, तो कहना हाँ माना गया है। त्रिपिटक का जो अभिधम पिटक है उसकी भाषा क्या है, तो उसकी भाषा है संस्कृत। जब हीनयान और महायान में 2 भागों में बौद्ध धर्म बढ़ जाएगा तो महायान की भाषा भी क्या होगी, संस्कृत होगी। सही है, तो संस्कृत का योगदान है बौद्ध धर्म में। हाँ, ये अलग बात है कि जो ज़्यादा महत्व दिया गया है, जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पाली से बन जाते हैं, लेकिन संस्कृत का योगदान है। अब देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो बताना। उपाली, सुत्त पिटक, आनंद और अभिधम पिटक मोगली पुत्र तिस द्वारा। पूरा नाम है मोगली पुत्र तिस द्वारा। तो इनके द्वारा जो पिटकों को संकलन किया गया है, व्यवस्थित रूप दिया गया है। तो याद रखना, विनय पिटक, उपाली, सुत्त पिटक, आनंद, अभिधम पिटक, मोगली पुत्र तिस द्वारा किया गया है। ये तीनों पूछे गए हैं। त्रिपिटक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हमें ऐसा लगता होगा बौद्ध धर्म में पिटक बस 3 पिटक ऐसे याद कर लो, लेकिन ये पूछे जाते हैं इनके संकलन करता। सही है, याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ तक है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, तो कहना तीनों पिटकों की नहीं है, एक की संस्कृत थी, आपको बता दिया गया है। उसके बाद क्या दिखा है, थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सही है जो दिया गया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, सुत्त पिटक में, हाँ ये तीनों पिटकों में ये चीज़ें दी गई, किस पिटक में क्या दिया गया है। तो पहला क्या है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है, पहला सुत्त पिटक। उसके बाद देखो दूसरा पिटक, विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम, इसमें क्या है, नियम का संग्रह किया गया है, और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अभिधम पिटक में सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे आप याद रखना। सुत्त पिटक के बारे में दे दिया, सुत्त पिटक में क्या है, तो कहना धार्मिक सिद्धांत, काम खत्म। उसके बाद पूछा जाएगा विनय पिटक में, तो कहना नियम। सही है। उसके बाद जब पूछा जाएगा आपका अभिधम पिटक में क्या है, तो कहना सूचियों का सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। तीनों पिटक को लिखने वाले, तीनों पिटकों की भाषा, पिटकों से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। अच्छे से बताया गया है जो इसमें दिया गया, इसमें भी अच्छे से दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन बताना है कि बौद्ध धर्म में इंसाइक्लोपीडिया और बौद्ध धर्म में विकिपीडिया किसे कहा गया है। क्लियर, ये आपका आज का क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। यहां तक का चीजें क्लियर हो गई, सही है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक, नाम याद रखना, बत्तगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। चीजें क्लियर है। तो जो आपका दिया गया है त्रिपिटकों को पहली बार जो क्रमबद्ध दिया गया है, लिपिबद्ध किया गया है, किसके समय किया गया है, राजा का नाम याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, पांचों के नाम याद रखना। पहला क्या आपका ये दीर्घ है इस तरह से,
उसके बाद मंजिम, उसके बाद संयुक्त, उसके बाद अंगुत्तर और उसके बाद खुद्दक। तो सुत पिटक में जो दिए गए हैं निकाय, इनकी संख्या कितनी है? 5 है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15वीं पुस्तक में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद अर्थात नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। उस संकलन देखो ये जो दिया गया, थैर गाथा बोध भिक्षुओं का गीत, थैर गाथा बोध भिक्षुओं का गीत, जबकि थैरी गाथा बोध भिक्षुणियों जो दी गई है भिक्षुणियों की गीत है। अर्थात यहाँ पर भिक्षु दिए गए हैं और यहाँ पर भिक्षुणी दिए गए हैं, दोनों में थोड़ा अंतर है। ये आएगा देखो थैर गाथा और थैरी गाथा। अगर थैर गाथा है तो भिक्षुक और थैरी गाथा है तो भिक्षुणी, दोनों याद है, याद रखना। इसी आधार से क्वेश्चन पूछा था। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के बारे में, उसकी कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं होता इसमें बौद्ध धर्म या जैन धर्म से क्वेश्चन आए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर नहीं है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। जबकि जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना है, हिंदू धर्म में आत्मा की परिकल्पना है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। उसके बाद इसमें बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद है, हाँ सच बात है। जैन धर्म भी अनिश्वरवाद है, हिंदू धर्म अनिश्वरवाद नहीं है, अर्थात हिंदू धर्म ईश्वर को मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना। देखो अनिश्वरवाद के आधार पर कौन कौन से आएंगे, बौद्ध और जैन, जबकि हिंदू धर्म वाले मानते हैं ईश्वर को। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, बौद्ध धर्म में नहीं है, जैन धर्म और हिंदू धर्म में है। उसके बाद बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मान्यता नहीं देता, ये बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता देता है। पुनर्जन्म की ये भी देता है, पुनर्जन्म की आपकी जैन भी देते हैं और हिंदू भी देते हैं। चीजें क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तृष्णा होती है इच्छा, तृष्णा या इच्छा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है, निर्वाण बोला गया है, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाना। इच्छा जब मर जाएंगी तो मोक्ष प्राप्त अपने आप हो जाएगा, इस तरह से याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है, और उपनिषद को क्या बोला जाता है, दर्शन का पिता बोला गया है। उपनिषद को क्या बोलते हैं, दर्शन का पिता। और यहाँ से क्या लिया गया है कि पूरा विश्व दुखों से भरा हुआ है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। अब देखो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है कितने भागों में है, 2, पहला भिक्षुक दूसरा उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया हो उन्हें क्या कहते हैं, भिक्षुक कहते हैं, अर्थात हमेशा सन्यासी रहेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, भिक्षुक कहा जाएगा। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या बोला गया है, तो बताना उपासक बोला गया है। दोनों हैं, दोनों याद रखना। जो अनुयायी होते हैं भिक्षुक और उपासक क्या होते हैं, दोनों में अंतर है, याद रखना। बौद्ध धर्म में कितनी शिलाएं हैं, जब पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में 10 शिला है। इन 10 शिलाओं में से भिक्षुक जो होंगे इन्हें 10 की 10 शिला मानना अनिवार्य है, जबकि उपासक जो होंगे तो इस 10 में से 5 शिलाएं मानेंगे। जब आगे आएगा वो मिल जाएगा। तो बौद्ध धर्म में शिलाओं की संख्या कितनी है, 10, आप ये याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं आगे जो दिया है। बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, 15 वर्ष। अर्थात जब आप बौद्ध संघ में शामिल होगे तो न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, 15 वर्ष मानी गई है, ये याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या बोला गया है, उपसंपदा बोला है। प्रविष्ट होता है प्रवेश करना, अर्थात
एंट्री करना, अंदर आना। तो बौद्ध धर्म में आने के क्या बोला गया है, उपसंपदा बोला गया है। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जो तीनों रत्न दिए गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म में जो बिल्कुल दिए गए हैं आपके त्रिरत्न कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, बौद्ध सभाएं। देखो इसमें तो 4 सभाएं हुई दी गई हैं, जबकि टोटल सभाओं की संख्या कितनी है, 5 सभाएं। हम पूरे 5 पढ़ेंगे। पहले देखते हैं एक एक और उनकी विशेषता। सही से ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी में ऐड कर लेना। पहला क्या है, प्रथम बौद्ध समिति या संगति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। स्थान क्या था, राजगृह। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और राजा कौन था, अजातशत्रु। तो पहली बौद्ध समिति किसके समय हुई थी, क्या ना, अजातशत्रु के समय। कहाँ हुई थी तो बताना, सप्तपर्ण या सप्तपणी गुफा। कहाँ हुई थी, सप्तपणी गुफा में आयोजित की गई थी पहली बौद्ध समिति। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो दूसरी दी गई है, द्वितीय बौद्ध समिति 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई, वैशाली। अध्यक्षता किसने की थी, सभागामी ने। और राजा कौन था, कालाशोक। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट तृतीय बौद्ध समिति 250 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र। जो अध्यक्ष था कौन थे, मोगलीपुत्र तिस या तिस था। और राजा कौन था, अशोक था। ये सही है। और ये जो आपकी जो अभी तक जितनी भी समिति है उसमें सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो कहना तीसरी समिति, क्योंकि सबसे बड़ा राजा कौन था, अशोक था। और अशोक के समय ही बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी सभा कराई गई थी। और अशोक के समय ही बौद्ध धर्म राजधर्म था और पाली राजभाषा थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, चौथी बौद्ध समिति कहाँ पर कब हुई, 98 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, कुंडलवन। ये 2 व्यक्ति दिए गए हैं, वासुमित्र और अश्वघोष। वासुमित्र अध्यक्ष है, अश्वघोष उपाध्यक्ष है। और राजा कौन है, कनिष्क। अब देखो इनकी विशेषता क्या क्या है, चारों समिति हुई। पहले भी जो हमारी बौद्ध समिति हुई कहाँ पर हुई, तो कहना सप्तपणी गुफा, ये याद रखना। दूसरी बौद्ध समिति जो हुई थी कहाँ हुई, वैशाली में। इस समिति में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। और महिला भाग लेने वाली कौन थी, तो गौतम बुद्ध की मौसी थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हाँ ये सही है। तीसरी समिति जो सबसे बड़ी समिति मानी गई है। और चौथी समिति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुई थी, कुंडलवन। और इसमें होता क्या है, देखो ये दे रखिए, चतुर्बौद्ध समिति में के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग, हीनयान और महायान, 2 भागों में बढ़ जाता है। तो बौद्ध धर्म किस समिति में 2 हिस्सों में बढ़ता है, तो कहना चौथी समिति में। उस समय राजा कौन था, तो कनिष्क। अर्थात राजा कनिष्क के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाता है। सही है, एक हीनयान और दूसरा महायान। अब बात कर लेते हैं, देखो हीनयान वालों की भाषा क्या है, पाली। जबकि महायान की भाषा क्या है, संस्कृत। हीनयान की और महायान की भाषा क्या है, अब दोनों की भाषा याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, हीनयान वाले इनके विचारों पर चलते थे और महायान वाले गौतम बुद्ध की पूजा करने लगते हैं। ये दोनों में अंतर था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, बौद्ध धर्म के महायान संपदा का आदर्श क्या था आपका, बोधित्व, अर्थात बोध को स्वीकार करना। बोधित्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते थे। तो ये याद रखना है, महायान वालों को क्या बोला जाता था, बोधित्व बोला गया है, या इनका आदर्श क्या था, बोधित्व बोला गया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, हीनयान का आदर्श क्या था, अरहत पद को प्राप्त करना था। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अर्थ कहा जाता है। धार्मिक जुलूस, नेक्स्ट पॉइंट है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया है। सही। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है। आपको सभी को पता होगा
क्यों है वैशाख पूर्णिमा? क्योंकि बुद्ध का जन्म, छोटा कर लेते हैं। क्यों है वैशाख पूर्णिमा पवित्र? क्योंकि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु सब इसी दिन हुई है। देखो देख लेते हैं, पूर्ण जो दिया गया है क्या था? पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। देखो इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा को ही के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं इसी समय इनका निर्वाण हुआ। इस कारण पूर्णिमा को महत्व दिया गया है बौद्ध धर्म में। उसके बाद देखो आगे जो लिखा हुआ है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। ये जो 4 आर्य याद रखना, पहला दुख, उसके बाद दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, उसके बाद चौथा दुख, चौथा क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चारों याद रखना, जो 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध द्वारा, इनके बारे में याद रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु, इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग की बात किसने की है? कहना गौतम बुद्ध ने। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, उसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि समिष्टि और सम्यक समाधि, स्मृति है ना, स्मृति। उसके बाद लास्ट सम्यक समाधि। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा मतलब लालच नष्ट हो जाता है और उसे निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मोक्ष मिल जाता है। क्लियर है? ये चीजें आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। सही है, हाँ ये दिया गया है। परम लक्ष्य क्या है आपका? अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है तो निर्वाण, और जैन धर्म का कर्मवाद, दोनों याद रखना। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न, ये आ गया भैया जो यहाँ से निम्न 10 शिलाओं पर बल दिया है। इनका नाम याद रखना है जितनी भी चीज़ें दी गई हैं। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, अपरिग्रह अर्थात ज़्यादा संपत्ति ना रखना, ये दिया है किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना अर्थात नशीले पदार्थ। उसके बाद क्या है? असमय भोजन ना करना। उसके बाद सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। अब देखो उसके बाद जो आगे कुछ चीजें बदल जाएंगी। गृहस्थों के लिए केवल 5 शिलाएं, 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। अर्थात जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते थे उनके लिए प्रारंभ की 5 शिलाएं मानी गई हैं। जो 5 शिलाएं दी गई हैं, पहली अहिंसा, सत्य, अस्तेय, उसके बाद अपरिग्रह, और जो 5वीं अपरिग्रह के बाद मद्य सेवन ना करना। ये किसके लिए है आपका? जो गृहस्थ जीवन में रहते थे। जो गृहस्थ जीवन में नहीं, जो भिक्षुक है उनके लिए 10 शिला की 10 अनिवार्य है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो लिखा हुआ है, बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। मध्यम प्रतिपदा, बुद्ध ने माध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर नहीं है के संबंध में बौद्ध और जैन में समानता है, लेकिन हिंदू धर्म इसका विखंडन करता है अनिश्वरवाद का। क्लियर? लेकिन हाँ आत्मा को तीनों मानते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधित्व का अवतार, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधित्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और
किसी पशु के रूप में भी हो सकता है। कौन बताती है? तो कहना जातक कथाएं बताती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे का लिखा है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने, व्यक्ति का नाम याद रखना, शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। किसके रूप में? शाक्य मुनि, नाम है गौतम बुद्ध का, शाक्य मुनि, ठीक है। उसके बाद के रूप में अंतिम जीवन प्राप्त किया। किंतु इनके उपरांत मैत्रेय तथा एनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। वो कोई भी हो सकता है, आप वीडियो देख रहे हो आप भी हो सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, अवतरित होने शेष। अब देखो सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति, सर्वाधिक है बुद्ध मूर्ति का निर्माण कौन सी शैली में हुआ? गांधार शैली। हाँ सही है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सर्वाधिक किस शैली में हुआ? गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली में है। अब देखो दोनों शैली दे दी गई है, यहाँ से क्वेश्चन सुनना। अगर सिर्फ इतना पूछा जाए मथुरा शैली का संबंध किससे है तो कहना जैन धर्म से है, और ये पूछा जाए गांधार शैली का तो कहना बौद्ध से है। गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बनाई गई थी, जो सर्वाधिक बनाई गई किस शैली में? कहना गांधार शैली में। तो अगर प्रथम की बात करें तो कहना मथुरा शैली में। दोनों शैली को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव गुरु रिनपाच ने किया था। नाम याद रखना। इसका संबंध बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से? वज्रयान। तो बुद्ध की ये याद रखना, वज्रयान शाखा का जन्म कहाँ हुआ तो कहना चीन। बौद्ध धर्म में जो पहली जो दो शाखाएं थी हीनयान महायान, उसके बाद तीसरी शाखा कौन सी सबसे नई शाखा है? कहना वज्रयान। कौन सी शताब्दी में जन्मी तो कहना 7वीं शताब्दी में। कहाँ जन्मी? कहना चीन। हीनयान महायान से अलग की शाखा है वज्रयान, ये दोनों को मानती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे क्या है, वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में रेवाल सर झील में स्थित है। तो झील का नाम याद रखना, झील भी मिली आपको, हो सकता है नई झील हो आपके लिए। रेवालसर झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर गौतम बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, देखो आगे देख लेते एक बार जो चीजें दी गई है। नोट में क्या है? भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की थी। हाँ सही है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन सी है तो कहना बुद्ध की मूर्ति थी। सही चीजें एग्जाम में पूछा गया, सही भी माना गया। उसका देखो भारत में महत्वपूर्ण मठ क्या होते हैं बौद्ध धर्म में? कुछ चीजें होती हैं, एक चीज याद रखना। देखो बौद्ध धर्म में मठ क्या होते हैं? एक होता है मठ, एक होता है चैत्य, एक होता है विहार और एक होता है स्तूप। बौद्ध धर्म में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। शिक्षा के केंद्र को क्या बोलते हैं? मठ। पूजा के केंद्र को क्या बोलते हैं? चैत्य। जब जितने भी प्रचार करने वाले होते हैं, जहां पर भी बौद्ध धर्म के व्यक्ति आकर ठहरते हैं, उसे क्या बोला गया है? विहार। और मृत्यु का क्या है तो बताना स्तूप। चारों को याद रखना। मठ क्या है आपका? तो मठ शिक्षा का केंद्र है, चैत्य पूजा का केंद्र है, विहार ठहरने का है, और लास्ट जो दिया गया है आपका स्तूप मृत्यु का है। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं कुछ मठ दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्या? तपो मठ। कहाँ पर है? स्पीति घाटी में, हिमाचल प्रदेश में। एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद क्या है आपका? नाग्याल मठ। ये कहाँ पर आपका? धर्मशाला, ये भी हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हेमिस, ये तो नेशनल पार्क के नाम से भी आता है, और ये भी याद रखना। मठ कहाँ पे आपका? लद्दाख। अब लद्दाख में नहीं। उसके बाद क्या है? थिकसे मठ, ये कहाँ है आपका? ये भी लद्दाख है। उसके बाद क्या है आपका? सासुर मठ। कहाँ पर है आपका? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश, घाटी सेम है आपकी दोनों, याद रखना। उससे अगला क्या है? मिन डार्लिंग मठ,
मिन डार्लिंग मठ कहाँ पर आपका, देहरादून उत्तराखंड। उसके बाद रूमटेक गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ कहाँ पर आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट नाम डार्लिंग मठ मैसूर कर्नाटक में। उसके बाद आपका क्या है, बोधि मंडा मठ कहाँ पर है, बोध गया बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है, अगर ये पूछा जाता कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिए थे, तो गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था और किस व्यक्ति को दिया था, सुभद्र को दिया था। क्लियर है, ये चीज़ें आप याद रखना। उसके बाद जो अलग से जो चीज़ें हैं, बौद्ध धर्म के कुछ केंद्र हैं जैसा नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी। नालंदा की स्थापना किसने की है, तो बताना आपका कुमारगुप्त। उसके बाद पूछा था विक्रमशिला, धर्मपाल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक केंद्र आता है वल्लभी, उसकी स्थापना की है भट्टारक ने। और ओदंतपुरी की गोपाल द्वारा की गई है। कुछ आपके स्तूप आते हैं जैसे सांची का स्तूप, धमे की स्तूप, ये सब चीज़ें हैं बौद्ध धर्म में। इसके बाद जब हम अपनी ऑब्जेक्टिव वाली क्लास लाएंगे उसमें टोटल चीज़ों को क्लियर कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो।